ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय का द्वितीय वल्ली पढ़ने जा रहे हैं श्री सुखदेव महाराज। कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाला कल्याण का होता है, परंतु जो संसार की भोगों को साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। तो समझा से और प्रिय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। दो चीज़ें हैं जो मनुष्य जीवन में श्रेय होता है और एक प्रिय होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है। हाँ, और ताकि क्या श्रेय है और क्या प्रिय है। ठीक है, दोनों को व्यक्ति को मनुष्य को जान लेना चाहिए। और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य ही परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। हाँ, जिससे कि जो आत्मा है आत्म साक्षात्कार कर ले और जो है जो संसार है संसार को अलग समझ सके, परमात्मा को अलग समझ सके। मंद बुद्धि वाला मनुष्य लोग की योग क्षमता की इच्छा से क्या कहती है, क्या कह रहा है? मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय का अपनाता है। भोगों का साधन जो मंद बुद्धि होते हैं, जिसकी बुद्धि खराब होती है, वो जो है भोगों के साधन प्रिय को अपनाता है। ठीक है, और जो श्रेय का मतलब होता है कल्याण चाहने वाला। तो आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इधर आ जाओ इस पेज पे। हाँ, हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे ही अस्पष्ट हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला अवेड़ी को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात है, ये दोनों परस्पर अंतर विपरीत भिन्न भिन्न फल देने वाली है। तुम नचिकेता को में विद्या का ही भली भांति विद्या ही अभिलाषी मानता हूँ। मतलब कि जो है वो विद्या और अविद्या दो चीज़ें होती हैं। तो अविद्या का मतलब होता है संसार, जो संसार की तरफ वो ले जाती है। ठीक है, और जो विद्या होती है वो जो है केवल परमात्मा के आत्मचिंतन की ब्रह्म विद्या की जो है ब्रह्म की तरफ जो है उन्मुख कर देती है, आत्म साक्षात्कार को उपदित कराती है। क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी नहीं लुभा सके। यह विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, जैसे अगर हमारे अंदर संसार की इच्छा बनी हुई है तो हम संसार में उलझ जाएंगे, फिर हम परमात्मा की तरफ नहीं चल पाएंगे। जो कल्याण मार्ग में पथित है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में कंचित मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। अविद्या के भीतर रहते हुए भी आपने अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले भोगों की इच्छा करने वाले ये मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहे जैसे अंधे मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले ज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवाय दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाले अभिलाषी मनुष्य बार बार मेरे यमराज के वश में आता है। किस चीज़ का अभिलाषी मन?
कि जो कि भौतिक भोगों में हाँ, तो भौतिक पदार्थों में जो है जो अभिलाषा करता है वो यम को जो अमृत के काल में जाता है, ठीक है, काल के काल में। जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता। हाँ, आत्म तत्व तो बहुत दुर्लभ है, जो सबको जानने सुनने को नहीं मिलता है, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते। ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करना भी बड़ा कुशल सफल जीवन कोई ऐसा ही होता है और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, परम दुर्लभ है। हाँ, जैसे महाराज जी जो है गुरु भगवान की प्राप्ति भी दुर्लभ है, तत्व स्थित महापुरुष हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सबके अंदर जो है वो लगा हुआ अनुराग नहीं आता है कि हमें परमात्मा के चिंतन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्मतत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अंतर सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई है, आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। हाँ, तो महापुरुष चाहते हैं कि कोई अनुरागी साधक मिले जिसके अंदर तत्व के प्रति जिज्ञासा हो, जो आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो महापुरुष बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अत्यंत है, अनित्य है, क्योंकि अनित्य क्या अनित्य है? कर्म फल निधि कर्म भोग है या निधि है? मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूपी निधि अनित्य है। हाँ, क्योंकि अनित्य विनाशी वस्तुओं से वह नित्य पदार्थ परमात्मा नहीं मिल सकता। हाँ, तो संसार है तो कहते हैं जहाँ भी गोचर लग जहाँ मन जाए सो सब माया जाने भाई। तो माया से परे है परमात्मा, ठीक है। इसलिए जो है इस जो है वो अलग है, अविनाशी है, तो भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जानने में आता है, आत्मानुभूत का वो विषय है। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नचिकेता नामक अग्नि का चयन किया गया, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ। तो परमात्मा क्या है? नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। और संसार क्या है? अनित्य है, क्षणभंगुर है, निरंतर उसमें चेंजेज होते रहते हैं। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार और यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि। किस चीज़ की अवधि? निर्भयता की अवधि। निर्भयता है ना? जी। हाँ। निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य महत्वपूर्ण है। हाँ। तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार गाए गए हैं और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्गलोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुफा में स्थित एकव संसार स्वरूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को बुद्धियुक्त साधक आध्यात्म योगी प्राप्ति द्वारा समझकर हर तत्व को त्याग देता है। हर तत्व को हर्ष और शोकों को त्याग देता है। हाँ, तो हर्ष और तो शोक को त्याग देना चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, यस्मान्नो दुजिते लोको लोकान्नो दुजिते च हर्षामर्ष भयोदग मुक्त यशमुक्तिया। तो हर्ष और उद्वेग भय से रहित हो तो वो परमात्मा को प्रिय होता है। यीशु के गीता में है, मनुष्य जब
धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेकपूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। हाँ, तो जब विचार करके कि मतलब शास्त्रों के द्वारा जो क्रियाएं बतलाई गई हैं, जो भजन चिंतन की प्रक्रिया है, जब उससे हम गुजरते हैं तो गुजरने के बाद जब हम भजन चिंतन साधन करते हैं तो फिर हम उस तत्व को परमानंद को प्राप्त कर ले जाते हैं, जो कि सदा शाश्वत है, आनंद स्वरूप। आनंद मग्न हो जाते हैं। तुम नचिकेता के लिए मैं परमधाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। जिस उस परमेश्वर को धर्म से भी अतीत तथा अस्मात् इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत भी भिन्न और भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा उनसे संबंधित पदार्थों में भी पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। क्या कह रहे हैं? जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, धर्म से भी अधर्म से भी अतीत तथा अस्मात् इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा उनसे संबंधित पदार्थों से भी भिन्न पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है जो संसार है, संसार की जो जितनी भी वस्तुएं हैं, तो जो परमात्मा है सबसे इन सभी वस्तुओं से भिन्न है परमात्मा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तब जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, अर्थात वह जिसके साधन है, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुम्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है ओम। ऐसा यह एक अक्षर है, यह है अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है वही उसको वही मिल जाता है। मतलब यहाँ एक साफ सीधी सी बात है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, कैसे है, बड़दायक वरदान, ऐसे ही। ठीक है। तो जो नाम है यही ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, मतलब इसका क्षर नहीं होता, ये अविनाशी ब्रह्म है, ठीक है, यही परब्रह्म है। तो जो भी नाम के द्वारा ही परमात्मा को जानने में आता, तस्य वाचका प्रणव, उसका नाम ओम है, ठीक है। यही अनुपम आलम्बन है, यही सबका अंतिम आश्रय है। इस आलम्बन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, व्याख्या है तो लगेगा। यह ओंकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलम्बनों में से सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलम्बन है। इससे परे और कोई आलम्बन नहीं है, अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की श्रवण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति पर गौरव लाभ करता है। इस प्रकार ओमकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप का वर्णन अभी किए नहीं, अभी करने जा रहे हैं। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है, इससे कोई भी हुआ है। यथार्थ यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है। हाँ, तो आत्मा के गुण बता दिया गया, अविनाशी है, अजन्मा है, अकर्ता है, यथार्थ कारण रहित है, यथार्थ क्षय और बुद्धि से रहित। हाँ, शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जाता। हाँ, शरीर और वस्तुएं सभी कुछ नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि यह नित्य है, शाश्वत है। आगे पढ़ो। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि है आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा ही जाता है। इस जीवात्मा को हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा
सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब वो चलता रहता है। उस ईश्वर के मद से उन्नत न होने वाला देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। जो स्थिर न रहने वाला विनाशील शरीर में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष न कभी किसी भी कारण से शोक नहीं करता। हाँ, तो आत्मा को जो जान लेता है वो किसी भी संसार के किसी भी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, न किसी पे आशा करता, न किसी की वो करता है। यह परब्रह्म परमात्मा न तो वचनों से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। इसके लिए प्रकट कर देता है जिसको अपना बनाना चाहता है, अपने में समाहित करना चाहता है, जिसे वो स्वीकार कर लेता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो यह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से मिलित नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, न वही जिसके मन इंद्रियां संयत नहीं है, और न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत है। संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही यथार्थ संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है। और परमेश्वर जहाँ और जैसा है ठीक ठीक कौन जानता है? बताइए कौन जानता है? शुभ कर्मों का नहीं, वो देखो एक मिनट लाओ। नहीं तो तृतीय बल्ली, अब 2 बल्ली समाप्त हो गई, तो 2 बल्ली में जो क्वेश्चन क्या आया है अंतिम श्लोक फिर से पढ़ना, लास्ट वाला। हाँ, आत्मा को कौन जानता है? लास्ट वाला इसको ये है, संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही यथार्थ संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी इसका उपसेचन भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने वाला व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है। और परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह ठीक ठीक वेद कौन जानता है? कौन जानता है मतलब अब आगे बताएगा कि जो जानने वाले के बारे में अगले बारे में बताएगा। तो ठीक है, अभी के लिए यहीं तक बंद कर देते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।